Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So a lot of parents think that their spouse is not a good parent. तो अगर आप पेरेंट से बात करेंगे दिस इज़ अ जनरल कंसर्न इन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स. तो जो हस्बैंड हैं उनको लगता है कि हिज वाइफ इज़ नॉट अ गुड पेरेंट, शी कैन डू बेटर पेरेंटिंग, शी कैन बी अ बेटर पेरेंट. एंड जो वाइफ हैं उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड तो कभी अवेलेबल ही नहीं होते हैं बच्चों के लिए. ही कैन बी अ बेटर पेरेंट, ही इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट, सो ही इज़ नॉट डूइंग गुड पेरेंटिंग. एंड इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ, काफ़ी आपके लिए सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ. अगर आपको इस तरह के थॉट्स आते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखें. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर देखें. तो अगर आप अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं यहीं पर पॉज करें, अपने स्पाउस को बुलाएं एंड वीडियो को उसके बाद कंटिन्यू करें, बिकॉज आप दोनों के लिए एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ फादर एंड मदर, आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक अवेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहने वाले हैं इस वीडियो में. तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले हम बात करेंगे कुछ रीजंस की जिस वजह से आपको लग सकता है दैट योर स्पाउस इज़ नॉट अ गुड पेरेंट. राइट, तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. सो द फर्स्ट रीज़न कुड बी दैट योर स्पाउस इज़ एक्चुअली नॉट अवेलेबल फॉर पेरेंटिंग, is actually not doing anything. Second reason could be that you as a spouse, as a parent, you may be doing over parenting and आप अपने स्पाउस से भी, अपने खुद से भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिगार्डिंग पेरेंटिंग ऑफ द किड, एंड आप अपने स्पाउस से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. एंड व्हेन द स्पाउस इज़ नॉट एबल टू मीट दोज हाई एक्सपेक्टेशंस देन यू थिंक दैट योर स्पाउस इज़ नॉट अ गुड पेरेंट. एंड तीसरा रीज़न ये हो सकता है मे बी सम इश्यूज़ विद योर माइंडसेट इज़ वेल. एंड इन सभी पॉइंटर्स को मैं डिस्कस करूँगा आगे के पॉइंट्स में, तो ज़रूर आप एंड तक जुड़े रहें. नाउ वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट माई स्पाउस इज़ नॉट अ गुड पेरेंट, यू हैव टू एड्रेस इट ऑन प्रायोरिटी. यू हैव टू लुक फॉर सोल्यूशंस, बिकॉज अगर आप सोल्यूशंस ना ढूंढते हुए इस फीलिंग को लड़ाई में बताते हैं अपने स्पाउस को, क्या वैसे तो सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं लेकिन कभी लड़ते हुए बोल देते हैं कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, यू आर नॉट अ गुड पेरेंट एट ऑल, यू कैन डू बेटर पेरेंटिंग, तो उसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ऑन योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस. तो दो रीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाई यू नीड टू एड्रेस दिस इशू ऑन प्रायोरिटी. सो फर्स्ट थिंग, this can make life very uncomfortable for your spouse. Right, so in default setting you get judged at multiple places. हम जज होते हैं अपने वर्क प्लेस पर, हम जज होते हैं अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने रिलेटिव्स के द्वारा, तो काफ़ी टाइम दिन में हम जज हो रहे होते हैं. बट घर पर वी फील लाइक वी आर इन आवर नेचुरल सैंक्चुरी. राइट, सो घर पे वी फील दैट वी फील रिलैक्स, वी फील कंफर्टेबल. बट जब आप अपने स्पाउस को ऐसे लड़ते हुए बोल देते हैं दैट यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, देन योर स्पाउस विल बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट होम एज वेल, एंड योर स्पाउस विल नॉट फील कंफर्टेबल इवन एट होम. एंड इसी रीज़न से काफ़ी लोगों को आप देखेंगे, काफ़ी पेरेंट्स को देखेंगे, दे आर सिटिंग इन देयर ऑफिस टिल 10 PM इन द नाइट. उन्हें लगता है कि अगर घर जाएंगे फिर तो वी हैव टू गेट जज्ड एट होम, तो हम घर ही नहीं जाएंगे, हम तो 10 बजे घर जाएंगे, बच्चे तब तक सो चुके होंगे, तो आई विल नॉट बी गेटिंग जज्ड. राइट, सो यू आर मेकिंग लाइफ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर योर स्पाउस, एंड डेफिनेटली योर स्पाउस, और इट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर एनी वन टू बी कॉल्ड अ बैड पेरेंट. फर्स्ट रीज़न. सेकेंड रीज़न वाई यू नीड टू एड्रेस दिस इशू एट द अर्लीस्ट इज इट कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस. तो नेचुरली अगर आप अपने स्पाउस को कभी ऐसे चलते फिरते या लड़ते हुए बोलते हैं दैट यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, तो योर स्पाउस विल स्टार्ट कटिंग ऑफ फ्रॉम यू. राइट, एंड दैट कैन अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, एंड उससे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ते रहते हैं. एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू डू गुड पेरेंटिंग एज वेल. जब आपके अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, इट विल अफेक्ट योर पेरेंटिंग एज वेल, एंड योर किड्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड. राइट, सो रादर दैन लड़ते हुए बोलना अपने स्पाउस को दैट यू आर नॉट अ गुड पेरेंट,
यू नीड टू लुक फॉर सोल्यूशंस। एंड आगे के पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस इनमें से माइंडसेट लेवल पे रहेंगे, तो ज़रूर इन सॉल्यूशंस को आप अच्छे से सुने एंड समझें एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, यू नीड टू रियलाइज दैट किड्स नीड लेस पेरेंटिंग सपोर्ट दैन वी थिंक। तो आपको एज अ पेरेंट लगेगा दैट यू नीड टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर किड्स एंड यू नीड टू बी विद योर किड्स 24/7, बट बच्चों को उतनी पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत इंडियन पेरेंट्स स्पेशली दे आर डूइंग ओवर पेरेंटिंग, राइट। एंड काफ़ी कॉमन चीज़ है ये इंडियन पेरेंट्स में ओवर पेरेंटिंग करना। तो हो सकता है यू एज अ स्पाउस यू आर डूइंग ओवर पेरेंटिंग, एंड जो स्पाउस ओवर पेरेंटिंग कर रहे होते हैं he or she expects from the other spouse as well that the other spouse shall also do over parenting, and जो दूसरे spouse हैं अगर वो over parenting नहीं करते हैं then he or she can be called as a bad parent, right। तो ये काफ़ी cases में इस तरह का scenario play out करता है। तो please realize if this scenario is playing out in your home as well, and you have to realize that as a parent definitely be protective of your kids। आप इंश्योर करें कि आपके बच्चों को चोट नहीं लग रही है। उसके अलावा डू नॉट बी ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ योर किड्स, ऑफ योर चिल्ड्रन। डू नॉट डू ओवर पेरेंटिंग। एंड इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, पुटिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द आई बटन सेक्शन एज वेल। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, डिस्कस विद योर स्पाउस। तो अगर आपको पहले पॉइंट के बाद भी ऐसा लगता है दैट योर स्पाउस इज़ नॉट डूइंग गुड पेरेंटिंग, देन यू नीड टू डिस्कस विद योर स्पाउस फेस टू फेस, बिकॉज बहुत केसेस में हम अपने स्पाउस के बारे में ऑलरेडी कंक्लूजन्स बना लेते हैं। तो बहुत पेरेंट्स से आपने सुना होगा दे से दैट ओ माय स्पाउस इज़ नॉट अ गुड पेरेंट एट ऑल, एंड वो अपने आप कंक्लूजन्स बना लेते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग विद द अदर पर्सन। तो आप फेस टू फेस डिस्कशन करें अपने स्पाउस के साथ, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जिसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें कि अच्छा अगर आपको लग रहा है दैट द अदर स्पाउस इज़ नॉट डूइंग गुड पेरेंटिंग, तो आप एग्जैक्टली बताएं अपने स्पाउस को कि अच्छा आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, दिस इज़ व्हाट यू शुड नॉट डू, ट्राई डूइंग दीज थिंग्स। तो इस तरह की अच्छी सी एक हेल्दी आप डिस्कशन करें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, रादर दैन पुटिंग लेबल ऑन योर स्पाउस कि अच्छा माई स्पाउस इज़ नॉट अ गुड पेरेंट, राइट। दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। हैव अ गुड डिस्कशन, हैव अ कंस्ट्रक्टिव discussion with your spouse, and that can really help resolve this issue। जो आपको लग रहा है supposedly कि एक parenting issue है आपके spouse में, वो discussion से बहुत easily resolve हो सकता है। Now moving on to the third solution, so as a parent you need to focus on the process instead of results। तो बहुत parents का mindset रहता है result oriented, तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ देयर किड्स दे कम टू कंक्लूजन्स, दे आर मेकिंग इन्फ्रेंसेस। एंड हो सकता है किसी केस में आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपने बहुत पेरेंट्स से सुना होगा, राइट, दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि तुम अच्छे पेरेंट नहीं हो, तुम अच्छी पेरेंट नहीं हो, इस वजह से बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, बच्चे को सक्सेस नहीं मिल रहा है। सी यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स। अगर आपके बच्चे को कहीं एक चीज़ में सक्सेस नहीं मिलता है, do not blame your kid, do not blame yourself, and please do not blame your spouse as well। You shall focus on the process। तो प्रोसेस पे ध्यान करें कि प्रोसेस में अगर कुछ गलती हो रही है, ट्राई टू करेक्ट दैट मिस्टेक, राइट। द लाइफ ऑफ योर किड इज़ अ लॉन्ग मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्मॉल स्प्रिंट कि एक टेस्ट में आपके बच्चे के नंबर कम आ गए तो लाइफ इज़ ओवर, ऐसा नहीं है। द लाइफ ऑफ यू एंड योर किड इज़ अ लॉन्ग मैराथन। तो आपको ये फोकस करना है कि क्या आपका बच्चा कल से अच्छा कर रहा है, क्या आपका बच्चा एक सही ट्रैजेक्टरी पे है, क्या प्रोसेस ठीक है। तो अगर आपका बच्चा कल से बेहतर कर रहा है, इट इज़ गुड इनफ। डू नॉट ऑलवेज कंपेयर योर किड विद अदर किड्स एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय योर पीस बाय डूइंग दोज काइंड ऑफ कंपैरिजन्स। नाउ मूविंग ऑन, my spouse is not a good parent, this kind of a feeling is very common in parents who are striving for the best in everything। तो बहुत पेरेंट्स वो चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट करना है, अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में डालना है, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बेस्ट पेरेंट बनना है। तो पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि बच्चा जब पैदा होता है
कभी रोना नहीं चाहिए। आई विल बी सच अ गुड, आई विल बी द बेस्ट पेरेंट कि मैं अपने बच्चे को कभी रोने नहीं दूंगा। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा कहीं उसे फेलियर नहीं मिलना चाहिए, हर जगह सक्सेस मिलना चाहिए। तो इस तरह की जब आप फीलिंग रखते हैं दैट यू नीड टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट ऑलवेज, तो आप खुद से तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं दैट यू नीड टू बी द बेस्ट पेरेंट। आप अपने स्पाउस से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दैट योर स्पाउस ऑल्सो नीड्स टू बी द बेस्ट पेरेंट। एंड अगेन व्हेन द स्पाउस डज नॉट फॉलो what is told by you, that your spouse is not looking to be the best parent, तो आप अपने स्पाउस को बोल देते हैं कि अच्छा यू आर नॉट अ गुड पेरेंट नाउ, राइट। तो इस तरह का माइंडसेट आपको नहीं रखना है। सी एज अ पेरेंट यू डू नॉट हैव टू डू समथिंग ग्रेट फॉर योर किड्स। अगेन बहुत इंडियन पेरेंट्स इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। एज अ पेरेंट यू नीड टू प्रोवाइड डिसेंट सपोर्ट टू योर किड्स, प्रोवाइड डिसेंट सपोर्ट टू योर किड्स फॉर एवर, डू नॉट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। एंड थोड़ा आप रीज़नेबल रहें, खुद से भी रीज़नेबल रहें कि अरे यार हर चीज़ में आपको बेस्ट ही प्रोवाइड करना है। एंड अपने स्पाउस से भी आप रीज़नेबल रहें दैट ओके यू कैन डू डिसेंट, यू कैन प्रोवाइड डिसेंट सपोर्ट, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट पेरेंट। हम दोनों ट्राई करेंगे ऑफ बीइंग अ डिसेंट पेरेंट, नॉट द बेस्ट पेरेंट, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन, ये पॉइंट रहेगा स्पेशली फॉर फादर्स हु आर वर्कोहॉलिक्स। या हो सकता है एज अ फादर यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस, यू आर सेटिंग अप अ वेंचर एंड यू आर एक्चुअली वेरी बिजी इन लाइफ। सो ऑलवेज टेक योर फैमिली टुगेदर विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। एंड अगेन अगर आप एज अ फादर बहुत वर्कोहॉलिक हैं, आपको कुछ बिजनेस सेटअप करना है, वेंचर सेटअप करना है एंड आप एक्चुअली बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ गुड पेरेंट बाय योर वाइफ। योर वाइफ विल कॉल इट आउट दैट यू आर नॉट अ बैड पेरेंट। तो आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना है इन दीज डिसीजंस एज वेल। अगर आप कुछ बिजनेस या वेंचर सेटअप कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं दैट यू आर वर्किंग 16 आवर्स अ डे, you need to ask your wife, you need to ask her that dear wife, I am embarking on this journey of greatness, and in this journey of greatness we will get lot of success, we will get lot of money। अगर ये मेरा बिजनेस सेटअप हो गया इसके बाद हम करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। you need to ask your wife that shall I go ahead, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, मैं नहीं पेरेंटिंग सपोर्ट दे पाऊंगा, shall I go ahead। तो इस तरह से आपको एज अ हस्बैंड यू नीड टू हैव अ डिस्कशन विद योर वाइफ एज वेल, बिकॉज ये डिसीजंस ये फैमिली डिसीजंस हैं। तो आप एज अ हस्बैंड अकेले डिसीजन मत ले लें कि अच्छा चलिए अब आई एम गोइंग टू बी अ वर्कोहॉलिक, आई एम गोइंग टू वर्क 16 आवर्स अ डे, एंड ये डिसीजन आपने अकेले ही ले लिया एज अ पेरेंट। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। डिस्कस विद योर स्पाउस, विद योर वाइफ, डिस्कस विद योर फैमिली, टेक योर फैमिली टुगेदर विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। तो ये बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट्स। एंड आज के बाद अगर आपको कभी भी ऐसा लगेगा दैट योर स्पाउस इज़ नॉट अ गुड पेरेंट, तो आप इन 5 सॉल्यूशंस को रेफ़र करेंगे एंड उस तरह की फीलिंग को अपने अंदर रहने नहीं देंगे। यू विल नॉट लेट दैट फीलिंग गेट इनसाइड यू एंड फिर कभी लड़ाई में वो फीलिंग बाहर आ रही है, नहीं। यू हैव टू लुक फॉर अ सोल्यूशन एज सून एज यू गेट दैट फीलिंग, एंड ये सोल्यूशंस आप अगर फॉलो करेंगे यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस एट द अर्लीस्ट, आई कैन गारंटी यू दैट। So I hope you like the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.